आज अपन गायनिक का ही एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। अम्लाइकल कोड। अम्लाई कोड क्या है, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसकी अबनॉर्मलिटीज़ कंडीशन है, वो अपन आज देखते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अम्लाइकल कोड। यदि अम्लाइकल कोड की अपन बात करें तो इसका दूसरा नाम है क्या, फ्यूनिस। फ्यूनिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंट इन विच ब्लड फ्लो फ्रॉम मैटरनल प्लेसेंटा टू फीटस एंड फीटस टू मैटरनल या प्लेसेंटा। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कौन, अम्लाइकल कोड किस किस के बीच में है, प्लेसेंटा, वो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में, जिसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। और कैसे होता है, फ्रॉम मैटरनल, मैटरनल में कौन सा, प्लेसेंटा टू फीटस और फीटस टू मैटरनल या प्लेसेंटा। देखिए अब ये जो सर्कुलेशन है, ये देखिए ये है मैटरनल प्लेसेंटा से फीटस, वो कैसे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त फीटस का, वो वापस मदर के थ्रू पहुंचता है किसके थ्रू, अम्लाइकल कोड, उसके थ्रू ये सर्कुलेशन चलता रहता है। मतलब एक तरह से अपन फीटस और मदर के बीच का एक ब्रिज बोल सकते हैं, जिससे कि सामान को इधर से उधर लाने का काम कौन करता है, अम्लाइकल कोड। अब सभी जानते हैं ब्रिज यदि कोई अबनॉर्मलिटी है तो दोनों डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जैसे कि डायग्राम यदि शॉर्ट में देखें, डायग्राम प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा ये हो गई आपकी अम्लाइकल कोड, ठीक है। और ये है आपका फीटस। अब फीटस में मेनली अम्लाइकल कोड में अपन देखेंगे कि किसके थ्रू जा रहा है। एक तो अम्लाइकल आर्टरी हो गई, अम्लाइकल वेन हो गई, जिसके थ्रू ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो अपन आगे देखते हैं। तो इसके बाद अपन ने देख लिया इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में देखते हैं इसका डेवलपमेंट। बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट, यदि डेवलपमेंट की बात करें कि कहाँ से अम्लाइकल कोड का डेवलपमेंट होता है, तो मेनली जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द कनेक्टिंग स्टाल्क या बॉडी स्टाल्क से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, अम्लाइकल कोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। यदि स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो स्ट्रक्चर में मेनली अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कवरिंग लेयर। कवरिंग, बाहर से कवरिंग जो लेयर होती है वो अर्ली स्टेज, अर्ली पीरियड में किसके कनेक्टेड होती है, किससे बनी होती है, एमनियोटिक एपिथेलियम की एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है किसके चारों तरफ, अम्लाइकल कोड के। कौन से टाइम, अर्ली, अर्ली मतलब जब कंसीव किया प्रेगनेंसी की शुरुआती दौर में, और फिर लास्ट में एट ए टर्म ये किस में चेंजेस हो जाती है, फीटल एपिडर्मिस में चेंज हो जाती है। तो बाहर कौन सी था, कवरिंग लेयर एमनियोटिक एपिथेलियम की, और बाद में फीटस एपिडर्मिस की। दूसरी इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर, इनर लेयर को मेनली किस नाम से जान सकते हैं अपन, वॉटसन जेली के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये इसका यदि फ्रॉम मतलब मेनली ये जो इसका होता है फॉर्म, मतलब कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मेनली इसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए इनर लेयर था, इनर लेयर को किस नाम से जान सकते हैं अपन, वॉटसन जेली के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। यदि इसके और बाकी फंक्शंस की बात करें तो मेनली इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रिच म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट टू द अम्लाइकल वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखिए
इनर लेयर था, किस नाम से जान रहे हैं? वॉटसन जेली के नाम से। कहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल लेयर से। और इसमें सबसे ज़्यादा रिच प्रेजेंट कौन सा होता है सब्सटेंस? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या काम करते हैं? अम्लाइकल वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर कितनी? 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, 2 आर्टरी और 2 अपन देख रहे थे ब्लड वेसल्स। स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर कितनी थे? 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, 2 आर्टरी और 2 वेन्स। अब अपन स्पेसिफिक आर्टरी और वेन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। यदि आर्टरीज की बात करें तो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरीज ऑफ द फीटस एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू मदर। देखिए आर्टरीज का फोरम मतलब इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। और मेनली इसका काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त को फीटस से मदर प्लेसेंटा तक पहुँचाने का काम होता है। यदि बात करें अपन किसकी? वेन्स की 2 वेन अर्ली पीरियड। इनिशियली अपन ने जैसे ऊपर में बताया था, इनिशियली टाइम पे कितनी वेन्स होती है? 2 वेन। लेकिन क्या होता है 4 मंथ पे क्या होता है? 4 मंथ 1 आर्टरी 1 राइट वेन डिसअपियर हो जाती है। कब? 4 मंथ पर। और बचती कितनी है? 1 वेन रिमेन हुज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू फिटस। देखिए ब्लड वेसल्स होती है, 4 ब्लड वेसल्स होती है एट ए प्रेजेंट, 2 आर्टरी 2 वेन। बात करते हैं आर्टरी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ऑफ द फीटस वहाँ से होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लाना। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं वेन्स अपन देखते हैं कि शुरुआत में अर्ली पीरियड में 4 होती है, लेकिन 4 मंथ पे क्या होता है कि एक जो राइट वेन क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर होने की वजह से जो एक वेन बनती है, एक वेन बचती है, वही क्या करती है? कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। कहाँ से? प्लेसेंटा से। और कहाँ पहुँचाने तक करती है? फीटस तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये तो अपन ने देखी स्ट्रक्चर। इसके बाद यदि अपन बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली इसकी बात करें लेंथ की बात करें तो लेंथ मेनली कितनी होती है इसकी? 50 सेंटीमीटर। एवरेज की बात करें तो 30 से 100 सेंटीमीटर इसकी एवरेज होती है। बात करते हैं इसकी डायमीटर की बात करें तो मेनली 1.5 सेंटीमीटर। और वेरिएशन की बात करें तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर ये प्रेजेंट होती है। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली इसका जो अपन देखते हैं क्या? लेंथ और डायमीटर की बात करें तो जनरली इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। एवरेजन कितनी? 30 to 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यदि डायमीटर की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर या 1 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी टोटल एवरेजन डायमीटर होती है। तो ये इसका जनरली अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं कुछ अबनॉर्मलिटीज। इसके बाद अपन बात कर रहे थे किसकी? एबनॉर्मलिटीज़ की। एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ अपन को अम्लाइकल कॉर्ड में देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स क्नॉट मतलब होता है गांठ नुमा अपन को दिखाई देना। अब वो मेनली गांठ किस वजह से होती है? वॉटसन जेली के कारण अपन को वो गांठ दिखाई देती है। देखिए नॉर्मल तो ये स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो अब फॉल्स क्नॉट होगा वो कैसे?
इस प्रकार, मतलब किसकी वजह से, जो अपन ने पढ़ा था इनर लेयर किसकी थी, वॉटसन जेली का कवरिंग लेयर थी ना, उसी की वजह से क्या अपन को फॉल्स कनोड देखने को मिल सकता है। मतलब जो अम्लाइकल कोड होती है उसमें अपन को गांठे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। यदि ट्रू कनोड की बात करते हैं, बहुत रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन में अपन को कनोड देखने को मिल सकते हैं। एक कंडीशन होता है शॉर्ट कोड। यदि शॉर्ट कोड कब बोलेंगे अपन, लेस देन 30 सेंटीमीटर। यदि अम्लाइकल कोड की यदि जो लंबाई होती है वो कितने से 30 सेंटीमीटर से कम हुई तो अपन उसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट कोड। और लॉन्ग कोड, लॉन्ग कोड मतलब मोर देन 100 सेंटीमीटर। यदि अम्लाइकल कोड की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन यदि जो लंबाई 100 सेंटीमीटर से अधिक हुए तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि 8-12 वीक क्या हो सकता है कि लॉन्ग कोड फॉर्मेशन होता है, लूप फॉर्मेशन वो होता है, और वो क्या करती है अराउंड द फीटस नेक। यदि लॉन्ग कोड हुई तो वो क्या होता है कि 12 वीक पे जो फीटस होता है उसकी नेक के चारों तरफ कवरिंग करने की कोशिश या लपेटने, चारों तरफ लपेटने की कोशिश होती है या चारों तरफ हो जाती है लूप फॉर्मेशन होने के बाद। एक प्रॉब्लम होती है सिंगल आर्टरी, सिंगल आर्टरी रिलेटेड विद माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन की कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 2 आर्टरी थे केवल एक आर्टरी प्रेजेंट होना, उसको अपन कौन से कंडीशन में देखने को मिल सकती है, माल फॉर्मेशन में। तो ये तो था एक सिंपल सा टॉपिक जिसको मैंने एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो अम्लाइकल कोड है, अम्लाइकल कोड क्या है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि रिवीजन की बात करें तो अपन ने क्या देखा था, इसको फोनिस के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका जो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में, मदर और फीटस के बीच में कनेक्टिंग का काम करता है। दूसरा इसका कुछ स्ट्रक्चर देखी थी, स्ट्रक्चर के बाद में लास्ट में इसमें 2 वेन्स और 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती है इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जो एंड 4 मंथ पर क्या एक राइट वेन डिसअपियर हो जाती है और वो जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था अम्लाइकल कोड का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।